आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी सह्हरल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिया। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसह्हर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल अंजम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल अंजम मछली पकड़ने के राज। जैसा कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और आप सब दोस्तों की प्यार और मोहब्बत की वजह से मेरी वो वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी है। और वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे दोस्तों ने मेरा नंबर भी पता नहीं कहाँ से कहाँ वो नंबर लिया और मुझसे रब्ते किए, और बड़े बड़े शिकारियों ने मुझसे रब्ते किए, यहाँ तक कि जिनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं और एक अच्छे एंगलर भी हैं, पिंडी के भी एंगलर हैं वो, और बहुत अच्छे शिकारी हैं और बड़े शिकारी हैं। तो उन्होंने भी मेरे साथ रब्ते किए, मैं उनके ग्रुप में भी था। तो उनके अंदर एक सवाल था कि कहते हैं बिलाल भाई, काफ़ी अरसे से जब से हमने ये शिकार किया है, ज़ाहिर है वो पिंडी के वो जितने भी डैम्स वगैरह हैं, मगला डैम, तरबेला डैम, रावल डैम और भी जितने भी डैम हैं, वो ज़्यादातर डैम ही खेलते हैं। तो कहते हैं कि हमारे अंदर एक ये सवाल था कि पानी के ऊपर ये जो चीज़ें बन रही हैं ना, ये इनका क्या मकसद है। वो चीज़ें देखते तो थे लेकिन उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये चीज़ें पानी के ऊपर जो है ना, इनका क्या रद्द अमल है, ये क्यों आती हैं। तो आपकी वीडियो देखी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम समझ गए हैं वो राज, वो सीक्रेट जो आप बताना चाह रहे थे। तो ये एक पहेली थी हमारे अंदर जो आपने सॉल्व कर दिया। अच्छा, बगैर वक्त ज़ाया किए अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। हमारा जो पहला पार्ट था वो था लस नाली, नाली को कैसे ढूंढना है, वो तो आपने देख लिया। अच्छा, इससे भी जो बड़ा काम है ना, इससे भी ज़्यादा बड़ा इशू है जिसमें बड़े बड़े उस्ताद जो ना वो फेल हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जिन लोगों को तो पता चल गया, अब वो मेरी वीडियो देखने के बाद फेल नहीं होंगे। वो जो पानी की वो जो नाली होती है ना, मछली की वो जो गुजरगाह होती है, उसको तो आपने देख लिया। अब इससे जो बड़ा मसला है वो अगले टॉपिक में बयान करूंगा, इसमें नहीं, इसमें थोड़ा सा उसका इशारा दे देता हूं आपको। वो है पॉइंट की सिलेक्शन। पॉइंट की सिलेक्शन में बड़े बड़े उस्तादों ने मार खा लिया, क्योंकि पॉइंट की जो सिलेक्शन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे उस्ताद सुजीत साहब, सुजीत चक्रवर्ती फ्राम इंडिया, तो इनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और इनके बाद मेरा कोई उस्ताद और नहीं है। ये एक दुनिया के पहले और आखिरी उस्ताद होंगे मेरे। इससे बाद मैंने उस्तादी और शिगिर्दी का फंक्शन ख़त्म कर दिया, यानी अपने लिए। तो इल्मी दुनिया के एक बादशाह हैं। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी उनकी वॉइसेस वायरल हो चुकी हैं, और जिन जिन लोगों ने उनकी वॉइसेस सुनी हैं वो तो कहते हैं कि इन जैसा इल्म पाकिस्तान में कहीं नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च है, लेकिन मैं तो उनके आगे एक आटे में जो नमक होता है ना, उसके बराबर भी नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि सबसे जो बड़ा उस्ताद होता है वो पानी और मौसम होता है। सबसे बड़ा उस्ताद पानी और मौसम होता है। जिस आदमी ने इन दो चीज़ों पर गिरफ्त हासिल कर ली, इन दो चीज़ों पर उसने अबूर हासिल कर लिया ना, वो आदमी समझ लें कि वो सही मैन्यू में एंगलर बनेगा, सही मैन्यू में वो एंगलर होगा। तो उन्होंने फरमाया कि एक और भी उस्ताद है, द बिगेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, गूगल। दुनिया का कोई भी मसला आपने पूछना हो, आप सीधा गूगल में जाएं, तो गूगल में आपको बहुत सी मालूमात मिलेगी। मैं भी बहुत सारी मालूमात, अच्छा जो होते हैं ना प्रैक्टिकल, वो तो हम दरियाओं पे करके वो तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी सीक्रेट मालूमात होती है जो आपको गूगल से मिलेगी। बाज़ का तो वो उस्तादों के तजर्बे में भी नहीं होती। उस्तादों का उनके साथ सामना तो पड़ता है, लेकिन उस्ताद उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते। बड़े बड़े ऐसे शिकारी हैं जो उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते। उनके अंदर एक पहेली होती है, जैसे बहुत सारे शिकारियों के अंदर ये पहेली थी कि पानी के ऊपर ये लहरें, पानी की रंगत, ये कैसे बनती, क्यों बनती हैं, ये पहेली थी। तो मैंने पहेली सुलझा दी है। अब बहुत से ऐसे सीक्रेट राज होते हैं जो आपको गूगल से मिलेंगे, उस्तादों को भी पता नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो उस्ताद मोहतरम सुजीत साहब
उन्होंने बहुत सारे राज ऐसे बताए हैं, तो मेरा दिमाग भी खुला, तो मैंने भी गूगल से रिसर्च की। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर मैं बहस कर चुका हूँ ग्रुपों में, तो इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़ोक्तन वो बहस इधर भी करता रहूँगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप गूगल में जाके किसी भी चीज़ की रिसर्च करेंगे ना तो आपको वो मिल जाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं सीक्रेट पॉइंट। चूँकि ये मौजू जो है ना बहुत मुश्किल है, पॉइंट का चूज़ करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बताया ना, बड़े बड़े उस्ताद भी इसमें मार खा जाते हैं, तो इसका मतलब है ये मुश्किल है। पानी की नस और पानी की वो जो नाली है ना, वो इतना मुश्किल नहीं है। इससे भी जो मुश्किल है वो पानी का पॉइंट। अच्छा, इसमें मैं चूँकि पानी का पॉइंट की सिलेक्शन एक अलग सा टॉपिक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आज ना आपको एक ट्रिक बता दूंगा आपको कि आपने मछली का वो घर कैसे ढूंढना है। बाकी पॉइंट जो है ना, अच्छा एक होता है मछली का घर, एक होता है पॉइंट का ढूंढना, अच्छा होना कैसा होना, वो एक अलग सी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद मैं बताऊंगा आपको पानी की गहराई मापने का ऑथेंटिक तरीका। एक होता है हमारा झटका तरीका होता है, ठीक है, वो भी बताऊंगा जो सारे उस्ताद करते हैं। मोस्टली दुनिया में जितने भी उस्ताद हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वगैरह जो एंगलर हैं, वो झटके तरीके से पानी की पैमाइश करते हैं। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा। वैसे भी तो मैंने ग्रुपों में बहुत ज़्यादा चर्चा किया हुआ है। वो ऑथेंटिक तरीका ऐसा होगा कि मैंने अगर बोला है ना कि 50 फीट की गहराई है, तो वो 50 फीट ही निकलेगी। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो उससे अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पानी की पॉइंट की सिलेक्शन। अच्छा, अब मैं इस वीडियो में, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने बताने हैं आपको 4 राज इसी वीडियो में। तो जैसा कि मैंने शुरू में तिलावत कुरान मजीद से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ, तो क्या होगा कि आप भी अपने शिकार का आगाज़ उसी तिलावत कुरान मजीद को बतौर दुआ पढ़कर अपनी डोरू पर दम करके करेंगे, तो क्या होगा कि अल्लाह का आप पर फजल होगा, तो ज़्यादा मछली मारेंगे। तो इसके रिलेटेड एक वाक़या भी सुनाऊंगा, तो आपको ये सीक्रेट राज भी बताऊंगा कि इस दुआ को आपने मछली के रिलेटेड कैसे लेकर आना है। वो वीडियो के एंड पर, वीडियो इसीलिए लास्ट तक देखिएगा। अच्छा, नंबर 1 मैंने आपको बताना है दुआ का सही इस्तेमाल मछली के लिए। नंबर 2 मैंने आपको बताना है कि मछली का घर कैसे ढूंढना है। नंबर 3 मछली चूंकि पानी का एक जानवर है, तो जहां से मर्जी चाहे खुराक खाए, वो नाली में क्यों आती है, नाली से क्यों लगती है। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो चौथा, मछली को हुक होती है दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर नीचे, ये क्यों होती है, इससे हमें क्या राज मिलेगा। ये 4 राज इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मछली को, अच्छा दरियाओं को, अच्छा 5वां जो राज होगा वो क्या है। मेरे उस्ताद नासिर डार जो मेरे गांव के थे, वो कहा करते थे कि जब भी आपने दरिया को खेलना हो तो दरिया को अंदर की तरफ बैठ के खेलें, बाहर किनारे की तरफ नहीं। तो मैंने पूछा जी उस्ताद मोहतरम क्या वजह है। ये बहुत पुरानी बात है, मेरी 16-17 साल कवारा था, 16-17 साल की उम्र थी, तो तब की बात। तो उन्होंने कहा कि दरिया को अंदर के खेलने क्या, यानी कि जो फ़ायदे होते हैं ना, वो नंबर 1 आपकी मछली ज़्यादा तादाद में लगेगी और ज़ाया भी नहीं होगी। जाहिर है ज़ाया नहीं होगी तो तादाद बढ़ेगी, जब ज़ाया होगी तो एक मछली ज़ाया दूसरी मछली को भगा के ले जाती है। पुराने वक्तों की बात करूं तो वो मछली जो ज़ाया हो जाती है ना, वो अपने साथ एक ढोल भी लेकर आती है, वो ढोल बजा के सब मछली को भगा लेती है। तो ये भी एक अलग सा टॉपिक है, इस पर भी बहस करूंगा कि मछली एक दाना लगे तो आपका वो दाना खिला रहे हैं तो दाना मिस हो जाता है, तो बाकी मछलियाँ क्यों भाग जाती हैं। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर भी बात करूँगा। अच्छा जी, जब आप मेन किनारे पे हो, यानी कि बन पर 7 फुट 8 फुट ऊंचा बन है, तो जब आपकी डोर होगी तो डोर ज़ाहिर ऐसे होगी, ठीक है। जब उसको मछली उठाती है ना, तो सबसे पहले मछली को जो हुक होती है ना, वो आपके अड्डे की नहीं होती, उसको हुक जो होती है वो आपके वेट की होती है। चूँकि हमारा जो वेट होता है वो यूँ कर लें कि ये वेट है और ये तकरीबन 4.5 इंच का पौधा होता है। इस पौधे की जो लेंथ होती है ना,
जो कुंडी होती है वो वेट के साथ टच होती है। जब मछली इधर से उठाती है तो सबसे पहली हुक वेट की होती है, उसके बाद फिर आपका अड्डा कट जो है ना वो बोलता है। जब उसको कुंडी चुभती है उस वेट की हुक से, उसके बाद फिर अड्डे की हुक होती है, फिर अब वो जाती किधर है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। तो मछली की हुक से पता चलता है कि मछली को दाएं हुक को या तो मछली जाएगी कहाँ, बाएं हुक को होगी तो मछली कहाँ जाएगी। अच्छा, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले होता क्या है, जब आप किनारे पे बैठे हो ना तो जाहिर है जब मछली को दर्द होगी ना तो वो अपने घर की तरफ जाएगी। तो उसका घर किधर है, उसका घर है गहराई में, तो वो आपकी तरफ आएगी, क्योंकि गहराई किधर होती है, वो किनारे की तरफ ज़्यादा होती है, पेतल की तरफ गहराई नहीं होती। जब आप बड़े किनारे पे बैठेंगे तो मछली जब आपको लगेगी तो आपकी डोर को ऐसे ढीली कर देगी। जब आपकी डोर ढीली होगी तो आप उसे ऐसे खींचेंगे ना तो वो आपके करीब आ जाएगी, वो तो उसको मिस होने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए उस्ताद नासिर डार कहते हैं कि दरिया को अंदर की तरफ खेलोगे। अच्छा, दरिया को अंदर की तरफ बैठ के अब आपकी डोरें लगी हुई हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डोरों की ऐसे डोरें लगी होनी चाहिए ऐसे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, मैं डोरों का एक सेटअप वो उसकी तस्वीर मेंशन कर दूंगा कि डोरे कैसे लगानी है। अच्छा, पिछली वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने बोला था कि तकरीबन पंजाबी ज़बान में या शिकार की ज़बान में हम ये जो दोनों हाथ है ना, जब इसको खोलेंगे ना तो इसको बोलते हैं एक हाथ। ठीक है, दोनों हाथ खोलेंगे तो इसको बोलते हैं एक हाथ। हम कहते हैं जी 25 हाथ डोर दूर फेंको, तो हाथ किसको बोलते हैं, दोनों बाजू खोलोगे। दोनों बाजू की जो लेंथ होगी ना, अगर मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि मेरी जो मिस्टेक हो गई थी वो बोलने में मिस्टेक हो गई थी, 1.5 फुट नहीं, दोनों हाथ खोलेंगे ना ऐसे, तो इसका जो दुरानिया होगा ना वो मैक्सिमम 1.5 मीटर या 1.25 मीटर, जिनके बाजू लंबे होंगे ना तो 2 मीटर की भी लेंथ हो सकती है। वैसे मेरी जो मीटर की जो लेंथ है ना वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये हाथ खोला, ये देखिए हाथ खोला, इस नाक से लेकर मेरी जो हाथ की जो उंगली होगी ना जिधर से मैंने डोर पकड़ी होगी, ये मेरा एक गज होगा। क्योंकि मैं एक टेलर मास्टर भी हूँ, तो जब मेरे पास इंची टेप ना हो तो मैंने कपड़ा नापना हो ना तो मैं ऐसे नापता हूँ, इसे नाक से लेकर इधर एक हाथ इधर, तो ऐसे करके कपड़ा में नाप करता रहता हूँ। जो एक ट्रिक था। तो अच्छा, वो मिस्टेक थी, ये थी कि दोनों हाथ जब खोलेंगे ना तो इनकी लेंथ बनेगी 1.5 फुट। वो 1.5 फुट नहीं था बल्कि 1.5 मीटर या 1.25 मीटर थी। तो इस बात को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, आप बैठे हैं रेत पर, जब मछली आपका कांटा उठाएगी ना तो वो भागेगी किधर, वो भागेगी गहराई में, गहराई की तरफ भागेगी कि आपकी डोर तनकर गुजरेगी, टाइट होकर गुजरेगी। जब टाइट होकर गुजरेगी तो फट्टी से उधड़ेगी, फिरकी से निकलेगी, तो टाइट होकर निकलेगी। आप फौरन पकड़ेंगे, तो जब आप इसको ऐसे तनेंगे खींचेंगे तो वो टाइट होगी, उसको आस्ता आस्ता खिला के बाहर निकाल सकते हैं। जब आप होंगे ऊंचाई पर तो वो मछली जो पेतल पर होगी उसे लगेगी वो गहराई की तरफ होगी, तो डोर ढीली हो जाएगी। इसलिए उस्ताद कहता है कि दरिया को अंदर की तरफ खेलो, मछली के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं लगने के, ज़ाया नहीं होती। अच्छा, ये था एक चीज़। दूसरा, अब आपने मछली का पॉइंट, वो जो मछली का, हालांकि मछली हम पकड़ते हैं दरिया के बीच से, वो मछली की गुजरगाह होती है, उसने उधर से खाना होता है, रिहाइश तो कहीं और होती है। आप बात समझ रहे हैं ना, खाना उधर से खाएगी, सोएगी, रिहाइश अपना कहीं और होगी उसकी। हमने उस रिहाइश को कैसे ढूंढना है, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट बता रहा हूं आपको। आपने क्या करना है, आपको मसलन मिसाल के तौर पे लगी हैं 10 मछलियां, आपने उस मछलियों की नकलो हरकत देखनी है। जब आपको पहली मछली लगी है वो किस तरफ भागी है, इस तरफ भागी है जिधर से पानी जा रहा है, इधर से भागी है जिधर से की तरफ आ रहा है, सामने की तरफ आपके ऑपोजिट, यानी आप बैठे हैं पेतल में तो सामने किनारे की तरफ भागी है। ठीक है, ये आपने जजमेंट करना है कि मेरी मछलियां जो मुझे 10 दाने लगे हैं ये कौन कौन की तरफ गई हैं और कितनी गई हैं, ये आपने नोट करना है। चौधरी वसीम खान, चौधरी वसीम पिंड दादर खान मेरे ग्रुप के बहुत अच्छे एंगलर हैं माशाल्लाह, मैंने उनको एडमिन भी बनाया हुआ है, अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन वो रोहू मराग के शिकारी नहीं थे, वो कार्प के शिकारी नहीं थे, वो कैटफिश के शिकारी थे। उनका उस्ताद भी एक महा किस्म का उस्ताद था। चूंकि चौधरी वसीम गांव के किनारे में रहते हैं,
साथ ही गाँव है पिंड दादनहा, तो 24 घंटे उनका आना जाना उधर लगा रहता है। तो पानी की सिलेक्शन, पानी का पॉइंट का चेक करना, मैं तो कहता हूँ उसके बाद बस है। जो ऑलरेडी शिकारी भी हो और इतना बारीक शिकारी है कि छोटी छोटी चीज को वो पॉइंट, इतना शायद कि मैं भी पॉइंट को नोट ना करूं जितना वो नोट करता है। एक दिन कहते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम के साथ मैं गया, हमने पकड़े 10 चेंजे यानी सिंघारे, 10 सिंघारे पकड़े। तो मेरे उस्ताद ने कहा भाई वसीम बात यह है, हमने तो आज पकड़ा है 10 दाने पकड़े हैं, लेकिन कल हम बैठेंगे ऊपर की तरफ, उधर हम ज्यादा शिकार मारेंगे। तो वसीम ने कहा वो कैसे? उसने बोला कल बताऊंगा। बोला ठीक है। कल का दिन आया। अब जहां उन्होंने कल शिकार किया था वह जिधर से उन्होंने 10 दाने पकड़े थे, अब वो उसके ऊपर चले गए। तो ऊपर जाके उन्होंने 25 दाने पकड़े और कसम उठाई के, अल्लाह की कसम उठा के कहता है बिलाल भाई मैं हैरान हो गया कि 25 दाने कैसे। तो उस्ताद ने बोला नोट करो, कल हमें लगे थे कितने? 10 शिंगारे। तो कल नोट किया आपने कि कितनी शिंगारियां लगने के बाद राइट की तरफ गई हैं, यानी जिधर से दरिया आ रहा है, और कितनी लेफ्ट की तरफ गई हैं, कितनी हमारी तरफ आई हैं, कितनी उधर की तरफ है? उसने बोला उस्ताद ये तो मैंने नोट नहीं किया। उन्होंने कहा मैंने नोट किया है, 7 दाने सिंघारे के ऊपर की तरफ गए हैं, यानी कि उनको तकलीफ हुई है, उनको खुंडी चुभी है, तो वो किधर जाएंगे? मिसाल के तौर पर आपके बच्चे ने मोहल्ले में किसी बच्चे का सर फोड़ दिया, ठीक है, अब उसके बाप को फौरन ही पता चल गया, बच्चा भागा, माँ की गोद में बैठेगा, माँ के पीछे छुपेगा, बाप के पीछे छुपेगा, भाइयों का सहारा लेगा, पेटी के पीछे आएगा, दरवाजे के पीछे छुपेगा, जो 4 पहियां जुड़ी होती हैं उनके अंदर घुसेगा, यानी किसी ना किसी तरीके वो जान बचाएगा उस आदमी से, क्योंकि उसको खतरा होगा कि ये आदमी मुझे मारेगा। मछली को भी खतरा होता है ना, जब मछली कुंडी उठाती है उसको दर्द होती है और हमारे हाथ में होती है, तो अब जान तो बचानी है, तो वो क्या करेगी? अड़े में जाएगी जहाँ कुछ चीज़ें गिरी हों, जैसे दरख्त वगैरह, जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ हों, तो उसमें जाके डोर को लपेटेगी और खुंडी तोड़वाने की कोशिश करेगी। तो उस्ताद ने कहा कि इधर मछली का घर है, क्योंकि इधर डूम है, वहाँ डूम नहीं था, वहाँ एक नाला था या पेतल था, जैसा भी था। मछली ने कुंडी कांटा उठाया, 7 मछलियाँ अपने घर की तरफ गई। तो इधर मैंने आज चेक किया कि इधर पानी जो है ना वो मैक्सिमम, वो एक बहुत सा खड्डा था, डूम था, अब उस डूम में आके वो मछलियां रह रही थी, वो उनकी रैश का थी। तो ये है, जब मछलियां आपको लगें 8-10 दाने लगे तो उनकी आपने उनका स्टाइल चेक करना है, तो वो जा गई किधर रही है, उनका रुख चेक करना है। दूसरा, जब कोई मछली कांटा उतारती है ना तो उसको हुक होती है, मसाल के तौर पे उसने जाना है बाएं की तरफ। जब बाएं की तरफ ऐसे जाएंगे ना तो कुंडी दाएं की तरफ लगेगी, यानी अपोजिट कुंडी लगेगी। तो वो जो कुंडी है ना, वो कुंडी से आप जाहिर हो जाएगा कि मेरी मछली जो है ना वो कुंडी जो हुक हुई है, मिसाल के तौर पर आपने नहीं देखा उसको दाईं तरफ जाते, नीचे तरफ नोट नहीं किया, भूल गए हैं, तो कुंडी की हुक से आप पता चला लेंगे कि ये दाईं तरफ गई है, तो दाईं तरफ उसका घर होगा। ये मैंने आपको दूसरा पॉइंट बता दिया। अब तीसरा पॉइंट, नाली से मछली क्यों लगती है? पूरा समंदर मछली का होता है, पूरा दरिया मछली का होता है, डैम मछली का होता है, नहरें मछली के, जोहड़ तालाब मछली के होते हैं, वो नाली से क्यों खुराक उठाती है? ये भी एक सीक्रेट है। देखिए, ये है नाली, ये बीच वाली नाली। अच्छा, नाली के इस तरफ खुराक है। जैसे मैं अर्ज करता हूं कि हम जो शिकारी होते हैं ना, हम ज्यादातर जो शिकार करते हैं वो थोड़ा सा रिस्क वाला पानी होता है, चलता पानी, ठीक है, यानी कि दरिया का पानी डेड है, दरिया मुकम्मल तौर पर उसके कोई भी गेट नहीं खुला, लेकिन क्या होता है वो जो गेट होता है ना, गेट से छीरा निकलता रहता है, वो पानी छोटा छोटा निकलता रहता है, साथ में नदी नाले भी पड़ते हैं, तो उनसे दरिया तो मुकम्मल डेड है, पूरे दरिया का पानी डेड होगा, लेकिन वो नाली वाला पानी चल रहा होगा। ये 100% कहता हूँ वो चल रहा होगा। वो कैसे? कछुए की चाल से चल रहा होगा, चींटी की चाल से चल रहा होगा। अब होता क्या है, वो जो पानी नाली वाला चल रहा है वो खुराक को अपनी तरफ खींचता रहेगा, जाहिर है उसके अंदर आमदोरफ्त है ना पानी में, तो वो अपने साथ जो पेतल के ऊपर, जो छड़े मैदान के ऊपर जो खुराक होती है, जंगली बूटियां, गली सड़ी बूटियां, आबी पौधे, गले सड़े पौधे, आबी कीड़े, मरे हुए कीड़े, जानदार कीड़े,
जो कि बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर मछली को नज़र आते हैं, इंसान को नज़र नहीं आते, वो खुर्दबीनी बैक्टीरिया होते हैं। वो जितनी भी जो चीज़ें होती हैं ना, वो नाली की तरफ ही आ जाती हैं, उनका रुख नाली की तरफ ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाली के अंदर पानी चल रहा होता है, तो बाहर वाला पानी तो आपको बिल्कुल थमा हुआ लगेगा। अगर आप कोई चीज़ भी फेंकेंगे ना, तो जिधर है उधर ही पड़ा रहेगा। लेकिन नाली वाला पानी चल रहा होगा। वो क्यों चल रहा होगा? क्योंकि उसके पीछे जो गेट होते हैं ना, गेटों से थोड़ा थोड़ा पानी जो किनारों से निकलता रहता है, और रास्ते में नदी नाले भी पड़ते हैं, उनको तो नहीं ना बंद किया जा सकता। तो इसकी वजह से वो नाली की आमदोरफ्त जो है ना, वो चलती रहती है। तो जितनी भी खुराक होगी ना, वो नीचे की तरफ ही आएगी, उसको नाली का पानी उसको खींच लेगा। तो इसीलिए ये हमने शिकारियों ने डिसाइड किया है कि मछली की जब मेन पॉइंट होता है ना गुजर का, वो ये नाली होती है। ये आपका हो गया चौथा पॉइंट। आज पांचवा पॉइंट दुआ, और आखिरी पॉइंट मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, महल्ले की एक मस्जिद में कारी साहब आए थे। वो आलम भी थे और आमिल भी थे। आलम से मुराद यानी वो कुरान मजीद का हाफज भी थे, उन्होंने तालीम हासिल की थी, किसी मदरसे से वो पढ़े लिखे थे, और एक मस्जिद के हमारी मस्जिद के इमाम भी थे, आलम थे, जुमा पढ़ाते थे। वो आमिल थे, यानी कि तवीज़ात वगैरह के साथ रूहानी इलाज भी करते थे। तो जैसे हर शिकारी के अंदर एक मछली पकड़ने का जो होता है वो शौक़ होता है, तो वो चाहता है कि मैं इस्लाम के नज़रिए या कोई ऐसी दुआ हो, जो कुरान मजीद की कोई ऐसी सूरत हो या नबी पाक की कोई ऐसी दुआ हो, जिससे मैं डोरू पर कोई दम वगैरह करके मछली पकड़ूं। तो वाला साहब ने पूछा, कहते हैं हाँ बिल्कुल है। तो उन्होंने ये दुआ बताई। अब उसका तरीक़ाकार क्या था, उन्होंने कैसे अप्लाई किया। मंगला डैम से जो डायरेक्ट नहर निकलती है, नहर अपर झेलम सराय आलमगीर से होते हुए, उसको सराय की नहर भी कहते हैं, वो होते हुए गुजरात से 6 किलोमीटर सरगोदा रोड से जब वो गुजरती है, तो जहाँ वो गिरती है उससे पहले एक मुकाम आता है, शादीवाल गाँव है। तो शादीवाल गाँव में एक पावर हाउस बना है जहाँ बिजली बनाई जाती है। पावर हाउस के पीछे काफ़ी अच्छी शिकारगाह है, काफ़ी शिकारी गुजरात के एरिए के उधर खेलते हैं, तो उधर चले गए। अच्छा, तो उधर चले गए। तो उन्होंने, अब तरीका क्या है, तरीका ये है, आपने अपने डोरू पर, वेटू पर आपने चारा लगा दिया, कैंचवा जो भी आपके पास हुक बाइट है, आपने वो हुक बाइट भी लगा दी। अब सारी चीज़ें रेडी हैं। आपने सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, आपने वो पढ़ना है। पढ़ के 11 मरतबा आपने ये दुआ पढ़नी है, वल्लज़ी सखरल बहरा, के मुसख्खर कर दिया हमने बाहर को, ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। अच्छा जी, आपने 11 मरतबा पढ़कर ये अपनी, अच्छा 11 मरतबा पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी भी एंड पे पढ़ के आपने डोरू पर फूंक देना है। तो फूंकने के बाद आपने डोरे फेंक देनी है। तो ज़िंदगी में पहली बार मेरे वालिद साहब को माशिर लगा था ये दुआ के बाद। तो इसके बाद कभी चाल नहीं हुई, लेकिन वो एक बार ही हुआ था। वो अल्लाह का यूँ समझ लीजिए मुजज़ा था। तो 8.5 या 8.5 kg का वो माशिर था। तो उसके जो चाने थे, छिलके थे, कम से कम इतने 3-3 इंच या 2.5 इंच के ना वो छिलके थे। तो वो मैंने ही काटा था। तो मैंने फिर अपने वालिद साहब से पूछा कि ये कैसे लग गया। तो उन्होंने मुझे सारा वाक़या बताया कि मोहल्ले के जो कारी साहब है ना, तो उन्होंने मुझे वो दुआ बताई थी। तो मैंने ये ऐसे ऐसे दुआ पढ़ी है। तो आप लोगों को ये दुआ भी बता दी है मैंने। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आज की वीडियो में 4 सीक्रेट राज जो मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा, अगर आप इन राजों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे शिकार के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको फ़ायदा होगा। तो बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, बिलाल अंजुम।